हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आईटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, administration and management, education, planning, regulation through public disclosure, digital Indian campaign, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF बोला जाता है इसको, MOOCS, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ई कंटेंट इन वेरियस लैंग्वेजेस टू मीट 21st सेंचुरी चैलेंजेस, वर्चुअल लैब, ऑनलाइन असिस्टमेंट एंड एग्जामिनेशंस। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ देखिए, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और वहाँ पर जो AWS ने ब्लूप्रिंट दिया है एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पर इन्फोटेक दे रखा है, और उससे पहले दे रखा है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन्फोटेक के बाद हम 3 दिन देने वाले हैं इन्फोटेक के लिए, और उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन कोशिश करेंगे कि 1 दिन में हो जाए, नहीं तो 2 दिन में हो जाएगी। ये एक टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं जो गवर्नमेंट एप्स हैं जिनका यूज़ हो रहा है एजुकेशन में, उसका। तो शगुन ऑनलाइन जंक्शन करके एक ऑनलाइन जंक्शन है, शगुन बोल इसका नाम है। शगुन इज एन ऑनलाइन जंक्शन अंडर विच द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव लॉन्च्ड सेवरल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये एक जंक्शन है जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, वो अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है। ठीक है, ये स्टेट्स और यूटीज़ में है। एज द नेम सजेस्ट, शगुन इज कॉइन फ्रॉम 2 डिफरेंट वर्ड, दैट इज शाला, नेम सजेस्ट एंड मीनिंग स्कूल, एंड गुणवत्ता मीनिंग क्वालिटी। तो इस तरह से ये वर्ड लिया गया है गुणवत्ता से, और शाला से। शाला मीन्स स्कूल, जैसे हम पाठशाला बोलते हैं वैसे ही, तो शगुन बना है। द प्राइमरी एम ऑफ द शगुन इनिशिएटिव इज टू फैसिलिटेट बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स with a platform where they can interact, however, through digital medium for further learning. There are 3 e-learning platform which comes under the purview of Shagun. तो जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं इनको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो फर्स्ट है NREOE, सेकंड है दीक्षा, और थर्ड है ई पाठशाला। आपने तीनों का नाम सुना होगा। तो सबसे पहले हम नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज को करने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा? शगुन एक ऑनलाइन जंक्शन पढ़ा जिसमें ये 3 ऐप्स हैं, और ये तीनों की तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज with approximately 16,000 registered users and 14,527 e-learning resources. NROER is one of the excellent initiative launched by the Ministry of HRD. तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ HRD. Students visiting platform will get an exposure to e-libraries, e-books, e-course, chances to participate in events online, and theme-based education. Apart from this, student can access the website in both Hindi and English language. Enroll for the NROER and start learning lessons that are taught in the classroom. In fact, there is a feature through which learning of students can be out to test through assignments also. Constructive repository of documents, interactive audios, images and videos on different language is available for you to access. Do not miss आउट ऑन दिस चांस ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो इसमें सब कुछ है, आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, आप असेसमेंट भी कर सकते हैं, आपको लाइब्रेरीज मिल रही हैं, बुक्स मिल रही हैं, कोर्सेज मिल रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपटीशन में।
तो ये एक तरह से रिपोजिटरी है, उन्होंने नाम भी रखा है रिपोजिटरी। इसको याद करने का देखिए, इसको समझ लेंगे आपको हमेशा याद रहेगा। तो नेशनल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी क्या होती है? एक ऐसा कोई कंटेनर, ऐसी बुक, ऐसी कोई जगह जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में कुछ स्टोर हो। तो यहाँ पर क्या स्टोर है? यहाँ पर टेक्स्ट स्टोर है, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलने वाली है। ऑफ ओपन नेश एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो किस चीज़ का? एजुकेशनल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। रिपोजिटरी का मतलब यही होता है। तो ये क्या है? एक नेशनल रिपोजिटरी है ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। और फिर हम देख चुके हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे हैं, आप इसके साथ पढ़ने के साथ साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है दीक्षा, आपने इसको बहुत सुना होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए है। दीक्षा पोर्टल एक इंडिया का फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ये भी एचआरडी के द्वारा ही हैज़ लॉन्च्ड नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स। जो NRO ER था, जो अभी आपने लास्ट पढ़ा वो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए था, पर ये किसके लिए है? ये टीचर्स के लिए है। और इसकी फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, दीक्षा मतलब नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स, पोर्टल टू इक्विप टीचर्स फॉर फ्रॉम क्लास टू फर्स्ट टू ट्वेल्थ के लिए इनटू द वर्ल्ड ऑफ ई लर्निंग। द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिक्वायरिंग लर्निंग मटेरियल। यहाँ पर आपको लर्निंग मटेरियल मिलेगा फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक का। दीक्षा इज वन ऑफ अ यूनिक ऐप दैट रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स and teacher to scan the QR code available in the book in order to access the prescribed learning material। जो गवर्नमेंट बुक्स हो रही हैं, जैसे SCRT की, जैसे यूपी में भी जो बुक्स हैं जो गवर्नमेंट में चलती हैं, आपने उन बुक्स को देखा हो तो हर चैप्टर पे एक कोड दिया गया है, QR कोड दिया गया है। जब आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको दीक्षा पोर्टल में उसका मटेरियल खुल जाएगा। अगर आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैंने इससे बोल दिया था पहले कि सिर्फ ये टीचर के लिए है, पर ऐसा नहीं है। इसमें टीचर और स्टूडेंट कोई भी आपको लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा जिस चीज़ का आप चाहते हैं। ये स्टार्ट, इसका ये जो QR कोड की स्टार्टिंग हुई है, मैं इसके बारे में कुछ कुछ बता देती हूँ क्योंकि इस पर भी पहले क्वेश्चन आया था। तो एक टीचर थे दिसाले, उनको इस पे अवार्ड भी मिला है। उन्होंने क्या किया था, जो बुक्स थी वो लोकल लैंग्वेजेस में नहीं थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और हर चैप्टर पे एक QR कोड लगा दिया। उस QR कोड से क्या किया गया कि जो भी बच्चा जिस लैंग्वेज में उस मटेरियल को पढ़ना चाहता है, अगर वो इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहा है, उसे मराठी में पढ़ना है, उसको तमिल में पढ़ना है, तेलुगु में पढ़ना है, तो वो उससे पढ़ सकता है। अगर आपको लैंग्वेज भले ही समझ में आ रही है, फिर भी आपको मटेरियल और अच्छे से समझना है तो भी ये हेल्प करता है। With more than 80,000 ebooks solely created to train and enhance the learning of class 12th student, the aim of CBSE, NCERT and state for union territory is to ensure that students do not miss out ऑन लर्निंग इन केस दे मिस आउट ऑन फिजिकल क्लासरूम लर्निंग। तो अगर आप फिजिकली नहीं पहुंच पा रहे हैं क्लासरूम में बिकॉज ऑफ कोविड और एनीथिंग, तो आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। दिस पोर्टल इज अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस फॉर स्टूडेंट। हर लैंग्वेज में, एटलीस्ट इंडिया की तो हर रीजनल लैंग्वेज में आपको इस पे मटेरियल मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बस एक QR कोड से स्कैन करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको हाईलाइट करके अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है ई पाठशाला। थ्रू दिस वेब पोर्टल, ये एक वेब पोर्टल है, स्टूडेंट्स फॉर फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ विल बी अवेलेबल टू एसेस नो लेस देन, इसमें ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ई बुक है, फ्लिप बुक्स हैं। द डिजिटल रिपोजिटरी हैज़ बीन मेड अवेलेबल बाय NCERT। अभी तक क्या था, HRD की तरफ से था, ये NCERT की तरफ से है, टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स डू नॉट मिस आउट एनी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट to be taught in class. E-Pathshala is also available in several languages like the other digital platform.
तो टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन में तो आप वेरियस जो प्लेसेस हैं वहाँ पर कर सकते हैं, पर उसमें थ्योरी ज़्यादा है और बहुत कुछ आपको पता ही होगा कॉमनली। मैं सिर्फ वही रख रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर आएंगे 10:30 बजे की क्लास में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। आपका दिन शुभ हो।